लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें आप दिखाते हैं, क्योंकि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित से कर रहे हैं। आपसे संवैधानिक संस्थाएं, उत्कृष्ट संस्थाएं और परिणाम देने वाली संस्थाओं के रूप में जो कुछ भी नियमों प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना है उसके लिए सभी विधानसभाओं ने सहमति दी है। मुझे आशा है कि जयपुर में होने वाला पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन एक बेंचमार्क होगा और जो इसमें फैसले लिए या जो फैसले निर्णय लिए हैं उनको एग्जीक्यूशन करने के लिए समय समय पर केंद्र के स्तर पर भी राज्य के स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर इन निर्णयों फैसलों को एग्जीक्यूशन करने का प्रयास करेगा। मैं राजस्थान के अंदर 2 दिन के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एक बेहतर तरीके का इंतजाम किया, उसके लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अब जोशी जी हमारे उपसभापति हैं, वो भी कुछ विषय रखेंगे। अच्छा, को लेकर के ये प्रेस वार्ता, लेकिन सम्मेलन की खासियत ये रही क्योंकि इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों की मजबूती पर मंथन। और आज जब यहाँ पर समापन सत्र भी इसका रहा, उसमें भी सीएम अशोक गहलोत के संबोधन के बारे में आप चाहे कह लीजिए या फिर तमाम विशिष्ट लोगों की, कितने भी विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी वहाँ पर उपाध्यक्ष मौजूद थे, सभी ने मंथन के दौरान इस चीज़ की स्वीकार्यता को समझा कि एक न्यायपालिका और कार्यपालिका साथ ही विधायिका के बीच समन्वय और तालमेल होने की जरूरत है, हेल्दी डिबेट हो। और फिलहाल सीपी जोशी का संबोधन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान विधानसभा को 13वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मैं इस बात को भी गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि राजस्थान के विधायक रहे माननीय ओम बिरला जी, राजस्थान के विधायक रहे माननीय जगदीश धनखड़ जी आज लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति के पद पर सुशोभित हो। और ऐसे अवसर पर अमृतकाल में राजस्थान विधानसभा को यह अवसर दिया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों की ओर आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान विधानसभा के हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्य, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, मंत्रीगण, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना उपस्थिति दर्ज की। माननीय मेघवाल साहब जो केंद्रीय मंत्री वो भी आए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। खासतौर से क्योंकि ये एक ऐतिहासिक अवसर था जिसे मैं मौका दिया, तो माननीय बिरला साहब के उपस्थिति में जो मैं घोषणा करना चाहता हूँ वो है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमारे पीठासीन अधिकारियों की मुख्य चर्चा ये थी कि पीठासीन अधिकारियों को वित्तीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए। वित्तीय स्वायत्तता का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में हमने ऑथराइज किया है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, वो और इस चीज़ों के संबंध में चर्चा करके कैसे इसको बेहतरीन ढंग से वित्तीय संसाधन दें जिससे इंडिपेंडेंट होकर इंस्टीट्यूशन काम कर सके, वो करेंगे। लेकिन टू बिगिन विथ करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता देने का जो निर्णय किया है, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक जो यहाँ प्रारंभ हुआ प्रयास, उसके रिपरकशन और अगर विधानसभा में होंगे और वो भी विधानसभाएं अपने अपने विधान पीठासीन अधिकारियों को वित्तीय स्वतंत्रता देगी। और ख़ासतौर से जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके संबंध में निर्णय हुआ, ऐतिहासिक निर्णय, वो पॉलिटिकल एजुकेशन। जब तक हम पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं करेंगे मतदाताओं को, तब तक विधायिका प्रभावशाली ढंग से कार्यपालिका को अकाउंटेबल नहीं कर सकेगी। क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेदर एमएलए और एमपी वो जनता के द्वारा चुने होते हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र में मतदाता को अलग अलग स्तर के जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। वार्ड पंच का भी वोट वो डालता है,
सरपंच का वोट भी वो डालता है, पंचायत समिति सदस्य का भी वोट डालता है, जिला परिषद के सदस्य का भी वोट डालता है, और पंचायत समिति और नगर पालिकाओं का चुनाव होता है। वही मतदाता विधानसभा की मत डालता है, वही मतदाता लोकसभा का भी मत डालता है। पर संसदीय लोकतंत्र में जब तक हम पॉलिटिकली एजुकेट नहीं करेंगे व्हाट इज द डिफरेंट रोल ऑफ डिफरेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तब तक हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पाएंगे। और खासतौर से संविधान में ये एनविसेज किया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसके संबंध में पार्लियामेंट्री नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जैसे विधानसभा कानून बनाएगी, और कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, विधानसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर कानून बना सकते हैं। जब तक ये जानकारी हम मतदाताओं को नहीं देंगे तब तक क्वालिटी ऑफ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है एट डिफरेंट स्टेज वो नहीं आ पाएगा, और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो जितने तेज गति से मजबूत होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस जयपुर के अधिवेशन में हुआ, वो बाकी तो निर्णय बिरला साहब ने बताया, उनकी इंपॉर्टेंस यही है G20 के संदर्भ में। लेकिन G20 के संदर्भ के साथ साथ हमने अमृत काल में निर्णय किया है कि अलग अलग विधानमंडल हमारे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाताओं को एजुकेट करेगी, जिससे हमारे देश का संसदीय लोकतंत्र बहुत मजबूत हो सके। ये मुझे विशेष ऐड करना है। अन्यथा मैं एक बार पुनः आप बिरला जी का व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि उनकी रुचि के कारण ये अमृत महोत्सव के ये अधिवेशन नहीं हो सका, और आप सबके सहयोग से पहली बार हमने इस इनॉग्रेशन की और क्लोजिंग की लाइव हमने ब्रॉडकास्टिंग कराई है डिवीजन लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिले। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिस निर्णय का आने वाले समय में क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत असर पड़ेगा। यही बात मुझे आपसे कहनी। एक बार मैं पुनः आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सम्मेलन को सफल बनाने में आपने आपकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। धन्यवाद। कोई विषय है? तो देखिए, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का संबोधन आपने सुना। कल उनका संबोधन भी बेहद खास था, क्योंकि उन्होंने कई बातें इशारों में यहाँ से कही भी थी। उनका जिस तरह से कहना था कि संवैधानिक संस्थाओं में अनुशासन बहुत ज़रूरी चीज़ है और डिसिप्लिन के बिना ये संस्थाएं काम नहीं करती। लेकिन डिबेट के महत्व को उन्होंने भी स्वीकारा। उन्होंने कहा कि जितनी ज़्यादा डिबेट होगी और किसी भी कानून को लेकर, किसी भी प्रस्ताव को लेकर पहले बातचीत अगर होगी तो इससे सदन की गरिमा भी बनी रहेगी, और साथ ही साथ देश के संविधान की रक्षा भी, उसकी गरिमा की रक्षा भी हो पाएगी। तो प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे, और अभी संभवतः एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मीडिया से मुखातिब होंगे। दोबारा अभी राज्यपाल महोदय ने नीचे अपने भाषण में सत्तावधान को लेकर के बात कही थी। उन्होंने कहा था सत्तावधान नहीं करना लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि उनका सीधा इशारा आपके विधानसभा इस संबंध में आपको कुछ कहना है? विधानसभा के अध्यक्ष को कुछ नहीं कहना। सत्तावधान का काम सरकार का है, विधानसभा अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं। संविधान में इस तरह की बात हो रही कि शक्तियां बिल्कुल डिफाइन है किसकी क्या है, इसके बाद भी इस तरह के टकराव की स्थिति बार-बार पैदा होती है। मैंने आपको बताया कि संविधान के अंदर सबके क्षेत्राधिकार और शक्तियां निहित है। इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों की चिंता है कि सभी संस्थाएं अपनी अपनी मर्यादा में रहें और जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसका पालन करें। देश में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकला अभी तक, तो चर्चा संवाद से ही समाधान निकलेगा। आपने कहा कि सीमाओं का ध्यान